औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों को S7-1200 PLC को में प्रोग्राम क्रिएट, प्रोग्राम डाउनलोड और प्रोग्राम को ऑनलाइन करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने PLC के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करें तो आप पे रन राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर से प्रोग्राम को ओपन किया करें। S7-1200 PLC बेसिकली इथरनेटिक PLC है जिसमें हम IP एड्रेस वगैरह असाइन करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट में जाकर हम प्रोजेक्ट नेम राइट करेंगे। आप एज़ पर योर चॉइस आप प्रोग्राम का नेम क्रिएट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम को राइट करने के बाद ये राइट साइड पे ये क्रिएट का बटन लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे इंटर करते हैं। प्रोजेक्ट नेम देने के बाद क्रिएट को आप इंटर करेंगे तो ये मेन्यू डिस्प्ले होगा और इस मेन्यू में डिस्प्ले होने के बाद आप कॉन्फ़िगर डिवाइस में जाएंगे। कॉन्फ़िगर डिवाइस को इंटर करने के बाद आपके पास ये दो लेफ़्ट साइड पे टॉप ऑफ द लेफ़्ट ऐड ए न्यू डिवाइस, ऐड ए न्यू डिवाइस। इसमें कंट्रोलर में आएंगे, कंट्रोलर HMI PC। हम कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोलर में सिमेटिक S7-1200 को सिलेक्ट करेंगे। इसमें CPU को सिलेक्ट करेंगे। CPU में सिलेक्ट करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप्स मांग रहा है कि CPU आपका कौन सी टाइप का लगा हुआ है। तो मेरे पास CPU ये देखें CPU 1214C AC/DC रिले लगा हुआ है। तो मैं यही जो मेरे पास PLC अवेलेबल है इसी मॉडल को मैं प्रोग्राम में सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं AC/DC CPU 1214C AC/DC रिले को सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद वो 3 डिफरेंट टाइप्स मांग रहा है कि CPU आपको कौन सी टाइप का लगा हुआ है। तो मेरे पास ये देखें 6ES72214 1BG310XB0 लगा हुआ है। तो मैं वही CPU यहाँ से सिलेक्ट कर दूँ। ये देखें सिलेक्ट करने के बाद मेन्यू प्रोग्राम ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले हमने इसको ऑनलाइन में जाएंगे। ये देखें टॉप ऑफ द लिस्ट ऑनलाइन में क्लिक करेंगे। ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद एक्सेसिबल डिवाइस में जाएंगे। ऑनलाइन में जाकर एक्सेसिबल डिवाइस में जाने का मकसद ये होता है बेसिकली जो हमारी PLC का IP एड्रेस है वो फाइंड करना होता है कि हमारी PLC का IP एड्रेस क्या है। तो ऑनलाइन एक्सेस में इंटर करने के बाद ये वाला मेन्यू डिस्प्ले होता है। तो ये मेन्यू डिस्प्ले होगा। तो हमने सबसे पहले इसका इथरनेट IP उसको सिलेक्ट करेंगे और आपका जो अडाप्टर है वो सिलेक्ट करेंगे। ये स्टार्ट सर्च करेंगे 192.168.1.11। तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा। कैंसिल करने के बाद हम इस PLC के जो इथरनेटिक पॉइंट प्रोजेक्ट को सेव करूँगा। प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद इथरनेटिक पॉइंट पे इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जो हमारा IP एड्रेस PLC का वहाँ पे शो हो रहा था 192.168.1.11 वो इस जगह पे यहाँ पे मैं इंटर करूँगा और जो इसका है सबनेट मास्क वो सेम ही रहेगा।
255.255.0। IP एड्रेस में चेंज करूँगा 192.168.111। यहाँ पे पहले तो 01 था, अब 111 का हो गया। यहाँ से IP एड्रेस को चेंज करने के बाद मैं प्रोग्राम ब्लॉक में चला जाऊँगा। प्रोग्राम ब्लॉक में हम एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद उसको मैं डाउनलोड करूँगा कि प्रोग्राम को किस तरह डाउनलोड किया जाता है। ये देखें, अब प्रोग्राम ब्लॉक में जाना है आपने। प्रोग्राम ब्लॉक में जाके आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है कि हम प्रोग्राम को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ से एक ऑन पुश बटन लिया और ये मैंने आउटपुट कॉइल ली। नॉर्मली ओपन को मैं i0.0 बाइनरी इनपुट का एड्रेस असाइन करूँगा। i0.0 और आउटपुट को मैं Q0.0 आउटपुट असाइन करूँगा। इसको मैं Q0.0 को मैं सेट कर देता हूँ कि whenever X0 is available आउटपुट विल बी सेट। और एक और मैं पुश बटन ले लेता हूँ i0.1 और इसी आउटपुट Q020 को मैं रीसेट कर दूंगा। ये बेसिकली PLC में एडवांस शेप है सेल्फ लैचिंग की। जिस तरह हम RLC में किसी भी चीज़ को होल्डिंग करते थे, तो होल्डिंग करने के लिए उसकी सेल्फ लैचिंग उसी कंटेक्ट से करते थे रिले की, या उसी कंटेक्टर से उसको सेल्फ लैच करते थे। बेसिकली ये इसकी एडवांस फॉर्म है। ये जो मैंने ऊपर Q0.0 को सेट करवाया था 0.0 से, अब मैं इसको i0.1 से Q0.0 को रीसेट कर दूंगा। उससे क्या होगा, जब मेरा सर्किट Q0.0 ऑन हुई होगी, वो i0.01 से वो इसको रीसेट कर देगा। जस्ट एक सिंपल सा इसमें सर्किट मैंने बनाया। अब इसको टैग हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, टैग में जाके राइट क्लिक करना है और आप टैग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। ये मैंने ऑन पुश बटन कर दिया। इसको चेंज ओवर करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे तो हमारा टैग चेंज हो जाएगा। टैग को प्रेस करने के बाद रीनेम टैग पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रीनेम टैग पे जाएंगे और रीनेम टैग पे जाकर हम अपनी मर्ज़ी का टैग असाइन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने मोटर ऑन और चेंज पे इंटर किया और यहाँ पे मेरा टैग चेंज हो गया। सेम ये मोटर ऑन जो है वो रीसेट हो जाएगी और इसी तरह मैं दूसरे पुश बटन को भी टैग साइन कर दूंगा। अब ये देख टैग चेंज हो चुके हैं। तो जैसे ही मेरा एक ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया
प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। कंपाइल क्यों किया जाता है? तो उससे हमें पता चलता है कि प्रोग्राम में कोई एरर या कोई इशू नहीं है। ये देखें, जहाँ पे डाउनलोडिंग का बटन है इसके साथ ही कंपाइल का बटन है। अब इसको इंटर करेंगे तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। और कंपाइल हमारा प्रोग्राम ठीक हुआ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये प्रोग्राम ब्लॉक के नीचे, बिल्कुल नीचे ये देखें, ये ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, इट्स मीन कि मेरा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक कंपाइल हुआ है, ठीक क्रिएशन हुई है उसकी। और उसके बाद हमने प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के बटन, जो एरो का बटन नीचे है, ये डाउनलोड का बटन होता है। डाउनलोड का मतलब होता है प्रोग्राम जो हमारा पीसी है, पीसी से पीएलसी में ट्रांसफ़र करने को डाउनलोडिंग कहते हैं। और पीएलसी से हमारा प्रोग्राम जो होता है पीसी में लेना, उसको अपलोडिंग कहते हैं। तो ये देखें, हम डाउनलोडिंग वाले बटन को प्रेस किया तो उसने स्टार्ट सर्च पे जाएंगे। स्टार्ट सर्च पे जाके अब इस पे प्रोग्राम, ये देखें मेरे पास हार्डवेयर में पीएलसी मौजूद है, ये स्टॉप ऑल करेंगे और इसको लोड कर देंगे तो प्रोग्राम ये मेरा इसमें लोड हो जाएगा। अब प्रोग्राम मेरा लोड हो चुका है, इसको फिनिश कर देंगे। प्रोग्राम को फिनिश करने के बाद अब ये मेरा प्रोग्राम जो है वो पीएलसी, हार्डवेयर पीएलसी में ट्रांसफ़र हो चुका है। और इस पीएलसी को हम ऑनलाइन भी करके चेक करेंगे कि ऑनलाइन करने का मकसद क्या होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, I0.0 को मैं प्रेस करता हूँ तो ऑन होती है, Q0.0 और I0.1 को मैं प्रेस करता हूँ तो आउटपुट Q0.0 ऑफ हो जाती है। अब ये देखें, अब पीएलसी को ऑनलाइन कैसे करते हैं, ये देखें, जो ऊपर ऑरेंज कलर का गो ऑनलाइन में जाना है। गो ऑनलाइन में जाके ये नीचे है, यहाँ पे ये जो ऑनलाइन स्टेटस वाला बटन है, इस पे क्लिक करना है आपने। अब ये देखिए, मेरा प्रोग्राम ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन करने का मकसद ये होता है कि जो फिज़िकली बिहेवियर होता है हमारा पीएलसी का प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहता है, कि हमारा सिग्नल हमारा रिसीव हो रहा है, आउटपुट ऑन हो रही है, उसका फिज़िकली बिहेवियर हमें पता चलता है। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने आप दोस्तों को ये सारी चीज़ें बताई हैं।